हेलो अनिकेत, सबसे पहले तो जय हिंद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। हाँ सर। कहाँ घूमने गए हो क्या? कहीं बाहर बारिश हो रही है ऐसा लग रहा है। बारिश का मौसम है सर, हाँ। अच्छा, कहाँ बाहर घर नहीं, है अपने अपना? गांव के रोड के किनारे बैठे। सर घर ये जस्ट सामने। ओके ओके। कहाँ गांव पड़ेगा अपना? किस जिला में? रायबरेली। अच्छा, रायबरेली। फिर तो हम बहुत जाते रहते हैं, मतलब एमसीएफ लखनऊ से प्रयागराज। मॉडर्न फैक्ट्री है सर। हाँ, जोन पे मॉडर्न कोच थोड़ा। फैक्ट्री सर। अच्छा 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 अच्छा। रायबरेली तो बहुत जाते हैं, मतलब जब लखनऊ प्रयागराज रहते थे, लखनऊ प्रयागराज आना जाना रहता था तो बीच में वहां तो रुकना हो ही जाता था। और घर पे सभी लोग बढ़िया है? घर पे सभी लोग बढ़िया है आप नहीं कैसे हैं कहते? सर? और मैं तो बढ़िया हूँ, सब बहुत। लोग अच्छे हैं सर। अच्छा अच्छा। चलिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा बातचीत, थोड़ा फ्यूचर स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिल जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें गूगल पे या सोशल मीडिया पे नहीं अवेलेबल होती, खासकर फेज टू को लेके। फेज वन को लेके तो सभी बच्चों का लगभग सेम ही जी। होता, आई थिंक। कि हाँ, वो किसी से प्रेरित होते हैं या कहीं से न्यूज मिलता है उनको ये वैकेंसी है, तो फिर उसका फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। बट फेज टू का इंफॉर्मेशन मतलब उतना एग्जैक्ट नहीं हो पाता कई बार। तो मैं इसी पे ज्यादा बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग फेस टू की अगर बात करें, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था आपका ओवरऑल? और कोई बच्चा अगर आउट हुआ तो किस डॉक्यूमेंट के मिसिंग से या डिस्टरबेंस से हुआ था? सर डॉक्यूमेंट में तो कोई खास बाहर नहीं करते, पहले जाएंगे आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। उसके ओके। बाद आपका जितना सामान रहेगा उसमें बैग में कहेंगे भर लेना। बैग बाहर कुछ नहीं लेना, बस आपका वो कॉल लेटर सेकेंड स्टेज वाला और आधार कार्ड, बस। ओके ओके बाकी जो बैग में आपके सामान रहेंगे उनको स्कैन करके आप आपका चेक किया जाएगा, पूरा स्कैनिंग। फिर अंदर ले जाएंगे रनिंग के लिए। ओके। जी। वहाँ पहले आपकी हाइट हाइट को नापते हैं सर पहले सर। हम लोगों का यहाँ गया था चेन्नई सर, वहाँ आईएनएस अडियर। ओके ओके। तो वहाँ से सेंटर दूर था, ग्राउंड वाला। तो वहाँ हम्म। सर हम लोगों को जब डॉक्यूमेंट मेरे चेक किए, वही आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, उसके बाद बस में बिठाए, फिर ले हम्म। ग्राउंड तक ले गए। वहाँ से फिर हाइट सबसे पहले नापते हैं। चेस्ट नंबर तो वहीं हम्म। दे देते हैं सर। उसके बाद हाँ। फिर रनिंग के लिए बोलते हैं, जिसको रेडी होना है तो कंफर्टेबल जिसमें बोलते हैं आपको जूते में रहना है जूते में रहो, चप्पल में रहना चप्पल। बस ये सजेस्ट करते हैं कि अगर जिस दिक्कत होगी तो उसे हमें दोष नहीं देना कि आपने बताया नहीं था, जूता न पहने थे या चप्पल ऐसे कुछ। ओके। कहते हैं जिसमें फिर। कंफर्टेबल है। उसके बाद फिर रनिंग कराएंगे सर। हम्म। अब की बार रनिंग में थोड़ा टाइम लिए थे तो हमारे ग्रुप में 70 आए थे, बच्चे 70 थे। तो उसमें केवल रनिंग में 2 आउट हुए थे। अच्छा, मतलब टाइम बाकी भरपूर दिए 68 थे का सबको। कंप्लीट हुआ था, 68 पूरा। ओके। और सर जैसे सेकंड स्टेज में जो तो पेंटिनी सिटअप और पुशअप और वो स्क्वाट कराते हैं, उठक बैठक हम्म। वाला। हम्म। उसमें जैसे एक दो बंदों का दोबारा अच्छे से नहीं हो पाता तो दोबारा भी चांस देते थे उसको। ये तो बहुत हम्बल थे फिर। मतलब आउट नहीं करते थे। हाँ, हाँ, बढ़िया लगा। दोबारा चांस दे रहे थे। ओके। और फिर फिर उसके बाद सब आपका जब सर ये 50 हो गया में? हमारे में तो सर टाइम था। हम्म। तो पीएफटी में केवल सर 5 बंदे आउट हुए थे बस, 2 रनिंग में और बाकी जो पुशअप में और बेंटिंग में। ओके। और फिर उसके बाद आपका ले गए होंगे हॉल वगैरह में? उसके बाद हाँ, हॉल एग्जाम हॉल में ले गए थे रिटन एग्जाम। हम्म। रिटन एग्जाम के लिए ले गए सर, वहाँ एग्जाम लिया। उसके बाद एग्जाम लेने के बाद सर वहाँ से फिर ले एग्जाम जब हो जाता फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब पहले हाँ, एडमिट कार्ड उसमें आधार देखते हैं कार्ड देख आपका लेते होंगे, स्टेज वन और बेसिक वाला। हाँ। हाँ बस सर वही देखते हैं। हाँ, फिर बाद में पूरा डॉक्यूमेंट चेक करते होंगे, आपका डोमिसाइल, मार्कशीट वगैरह ये सब भी ना? अच्छा, पैन सर कार्ड भी मार्कशीट स्त्री और का भी नहीं डोमिसाइल था? आधार कार्ड और स्टेज वन। पैन कार्ड नहीं सर नेसेसरी। हाँ। आई थिंक ज्वाइनिंग के टाइम पे लगेगा, जब आप जाएंगे ना तो वहां लगेगा आपका पैन कार्ड, है ना, अकाउंट खोलने के ज्वाइनिंग लिए चाहिए। इंस्ट्रक्शन जो आया उसमें दिए हैं पैन कार्ड मैंडेट। हम्म।
क्योंकि अब आपका सर अकाउंट खुलेगा ना वहाँ पे। एग्जाम होने के बाद ही, हाँ हाँ बोलिए। एग्जाम जब हुआ उसके बाद फिर लाइन में ले जाकर जहाँ पहले बैठाए थे उधर ही ले गए और फिर बोले अपना अपना डॉक्यूमेंट निकाल लो, चेक होगा। हम्म। जिसके पास एनसीसी था, एनसीसी वालों को तो एग्जाम होता नहीं। हाँ बिल्कुल एनसीसी बिल्कुल। के वो ओरिजिनल वाला सब सब कुछ ओरिजिनल देखते हैं सर, फोटो कॉपी नहीं देखते हैं। हाँ मतलब जो हमारे भी 10th डॉक्यूमेंट 12th है। की मार्कशीट और तुम्हारा निवास, आधार कार्ड और स्टेज 1 स्टेज 2 का एडमिट कार्ड, बस 5-6 डॉक्यूमेंट लगते हैं। अच्छा कोई ऐसा बच्चा था जिसका ना कई बार क्या होता है, जैसे कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया 12th पास होते ही, तो उसका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है यूनिवर्सिटी में। तो कोई ऐसा बच्चा था जो कि जिसका डॉक्यूमेंट यानी मार्कशीट नहीं था बेसिकली, एफिडेविट वगैरह लगा के गया था कि सबके पास था? सर सभी के पास था। हाँ वो मंगवा लिया होंगे फिर कोई बंदा यूनिवर्सिटी हमारे से। ग्रुप में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओ, हमारे ग्रुप में सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आउट हुआ, एक भी बंदा आउट नहीं हुआ। ओके। फिर कैसा रिटर्न का एक्सपीरियंस कैसा मतलब था आपका? 70 में 60 रिटेन सर, बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, बस 2-4 क्वेश्चन थोड़ा लगे कि हाँ आते थे जीएस वाला, बाकी तो और सब अच्छे थे, पूरे हाँ किए। एक मेरा छूट गया था, वहाँ के ऑफिसर जो थे बोले ऐसे हाथ कर लो और सर उसमें गोला भरने में क्या, उधर देखे देख नहीं रहे, फिर से भर लिए। चलिए। और अच्छा अगर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे आपका। समझाते सर। हम्म। हाँ बहुत जी सर। हेल्पफुल होती है ये तो। चाहे एयरफोर्स के हो या नेवी के लोग बहुत सपोर्टिव। ये ना मतलब मुझे ना एक बच्चे ने समझाया था, बहुत पहले बता रहा हूँ आपको, 2017 वगैरह में। तो उस बच्चे ने बोला था कि जैसे सिलेक्शन होने के बाद जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे उनसे बात किया था। तो दूसरे बच्चों को एक बात बोले थे कि वहां पे जो ऑफिसर है ना वो आपका सिलेक्शन लेने के लिए बैठे हैं। वो ऐसा नहीं कि आपको रिजेक्ट करेंगे। तो अगर आप सिलेक्शन किसी कारण से हो सकते हो, मौका दोबारा चाहिए तो दे देते हो, आपका सिलेक्शन जरूर कोशिश करते हो जाए, क्योंकि वो भी ना आप ही के बैकग्राउंड से, वो भी कभी कभी एग्जाम निकाल के गए तो वो ना रिलेट करते हैं, इसलिए रेस्पेक्ट रहता है। और बिसाइड अगर पुलिस वगैरह में देखेंगे, जॉब में तो बहुत यस सर। मिसबिहेव करते हैं लोग, पुलिस वाले अपने नए ज्वाइनिंग के साथ। और डिफेंस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तो काफी रेस्पेक्ट मिलता है। ओके। अच्छा और सर अनिकेत। बाद में एक सैंडविच और हाँ। केला भी दिया। अच्छा। यस सर। हेल्थ का भी ध्यान रखे। अच्छा मेडिकल में क्या क्या हुआ था वैसे देखा जाए तो, स्टेप वाइज अगर एकदम स्टार्टिंग से बिगनिंग से देखा जाए? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद मेडिकल हॉल में ले गए थे, हाँ। पूरे जितने 65 बंदे थे सभी को, वहां ले जाके पूरे कपड़े निकलवा दिए, केवल अंडरवियर में रखे थे। ओके। फिर जस्ट उसके बाद एक मेडिकल फॉर्म देते, उसको भरो, मेडिकल फॉर्म हाँ देते हैं बिल्कुल वो भरने के भरना लिए, ही पड़ेगा। उसको उसको भरें सर। उसके बाद सर फिर हाइट अगेन फिर दोबारा देखते हैं, हाइट के साथ वेट का वो करते हैं ना, हाँ हाँ रेशियो देखते हो, बीएमआई। वजन और, यस सर वही दोनों का कंबाइन। उसके बाद फिर आपका जब वेट और हाइट हो जाएगी फिर बैठा देंगे, खड़े नहीं रखते किसी को, बैठा देंगे सबको, जिसका टर्न आएगा फिर आई वाला जो देखते हैं 6x6 का, एक आंख बंद करके हाँ ऐसे, फिर इधर से भी, मतलब अगर पढ़ ना पाओ तो दोबारा भी थोड़ा पास करके दूर करके दिखाते हैं, आउट नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा अभी लैंग्वेज का हमारे कोई। वाले में तो सर हाँ नेवी हाँ। का नहीं था डॉक्टर, नो लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते थे। बाकी जो तेलुगु उधर तमिल में हमारा तो गया था वहाँ तेलुगु वाले थे तो कुछ रहते हैं वहाँ, तो वो बात कर लेते आपस, हमें क्या समझ थोड़ी ना आती थी। सही बात है, हाँ। फिर क्या हुआ, जैसे आंख का हो गया उसके बाद कान का किए थे, क्या क्या और चेकिंग हुई थी? हाँ कान का सर करते हैं, उसके बाद फिर तुम्हारा कट देखते हैं, पूरे शरीर में 2-3 जो रहते हैं, हाँ हाँ। उसमें सर देखते हैं आपका कहीं दिक्कत, कट मारेंगे लिखेंगे कट आपका जहाँ कहीं हो, उसके बाद सर बस। और बीपी नापते हैं सर आपका, पसीना वसीना ओके। हाथ में रगड़वा के देखते हैं, पूरा हाथ आग से आगे करो ऐसे, पैर पूरा देखते हैं। वही नौकनी ये ये सब। पकड़, कहाँ दौड़ रहे हैं? हाँ नापते हैं, दौड़ नहीं रहे सर, ये ओके। रोड। अभी आगे का क्या प्लानिंग है, मतलब अब तो अग्निवीर से ज्वाइन कर लिए, फिर आगे
अच्छा, कोई साइन वगैरह करवाए थे फॉर्म आपसे मर्चेंट नेवी को लेके, या मतलब नॉर्मल फॉर्म रहा उसमें मर्चेंट नेवी का ऑप्शन रहा हो, ऐसा करवाए कि नहीं करवाए भी? ऐसा कुछ नहीं बोले थे, जब जब ज्वाइनिंग होगी तुम्हारी तब तुम्हारा होगा। चलिए, वैसे ना जब आप ज्वाइनिंग करने यस जाएंगे सर। तो वहां पे एक वहाँ फॉर्म जा मिलेगा। वहाँ यस सर, हाँ। उसमें ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। हाँ, पासपोर्ट वगैरह, खैर वो सब तो बनवा लेंगे आप लोग। अब तो पासपोर्ट आसानी से बन जाएगा एक बार जब आप इसमें चले गए तो। यस सर। हम्म। और अगर इसमें हाँ। ये देखा जाए, और अ, मेरा मतलब, हाँ हाँ मेरा बताइए। मेरा रीमेडिकल दे दिया था, ईयर वैक्स था मेरे का। हाँ, मेरे को रीमेडिकल दिया था। तो ईयर क्लीन नहीं करवाए थे आप? क्लीन करा के गए थे सर, लेकिन वो अच्छे से नहीं की थी, वहीं तमिल में ही कराया था, तमिलनाडु में। उन्होंने डॉक्टर अच्छा। वो अच्छे से अरे भाई मतलब ये तो मतलब छोटी सी एक मिस्टेक, लेकिन डर तो लगता ही है यदि मेडिकल मिलने से। और सर उसकी वजह से मुझे एक एक हफ्ता वहाँ एक एक सप्ताह सर, एक सप्ताह से ज्यादा करना पड़ा, क्योंकि के लिए भेजे थे मिलिट्री हॉस्पिटल। वहाँ हम्म। ईयर वैक्स वाला डॉक्टर ही छुट्टी चला गया था, जो स्पेशलिस्ट ईएनटी वाला डॉक्टर ही नहीं था। अच्छा। दोबारा उसके बाद फिर वहां से भेज दिए आईएनएस कल्याणी विशाखापट्टनम, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश भेज दिया। एक हफ्ते वहां भटका फिर। कोई बात नहीं, सीख मिलता है इन सब चीजों से बहुत ज्यादा। भैया उधर मेरे भैया भी हैं आर्मी में, टेक्निकल में है वो, उड़ीसा में अच्छा अच्छा। पोस्टेड थे, बोले चले आओ इधर, मैं आ रहा हूँ छुट्टी तुम आ दूंगा। चलिए, फिर तो काफी हेल्प हो गया होगा। अच्छा, दोनों कितने भाई हैं आप लोग? एक हम भैया हैं, बस मैं हूँ। और दोनों फौज में हैं? क्या वो बात। सर परमानेंट हुए थे, वो 2017 में हो गए थे। आप लोग का भी हो जाएगा परमानेंट, एसएसआर से है ना? हाँ सर, एसएसआर नहीं हो पाया था, एमआर ही है। एमआर से, अब 100% नहीं बोलोगे, एसएसआर से तो हो ही जाएगा। एमआर से थोड़ा सा कह सकते हो कि है इफ एंड बट वाला सीन। बट उसके बाद ना सर मर्चेंट नेवी वाला आप कर देना एक बार। अरे सर इसमें अब की बार जो हमारे साथ में फिजिकल दे रहे थे उसमें दो अग्निवीर भी थे। हम्म। मतलब उनका एमआर था, वो एक एसएसआर वाला था और एक एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, दोनों देने आए थे। मतलब अगर आप ज्वाइन करना चाहें, एमआर अभी ज्वाइन कर लिए, आगे एसएसआर या हाँ। मेडिकल असिस्टेंट अगर ज्वाइन करना चाहें तो छोड़ के join कर सकते हम्म। तो ये काम आप भी करना, एसएसआर में अगर मिल जाए ना तो बढ़िया है। और एमआर के थ्रू ना थोड़ा सा आपको ना प्राइवेट हैं। और मैं में, जैसे मर्चेंट नेवी में आपको अच्छा मिल जाएगा ऑप्शन, एमआर वालों को। सर मुझे पता नहीं था 2025 में कि अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते, नहीं मैं अपेयरिंग में भर देता, मेरा 2025 में हाँ, हुआ था इंटर, और फॉर्म की डेट लास्ट 16 ही थी, नहीं हो पाया। 2025 में तो और चेंज मुझे किया पता उसने नहीं था अपीयरिंग वाला। अपेयरिंग में भरा जाता। और हाँ, 2025 में चेंज किया तो तब उतना अपडेट नहीं था अब की किसी बार को। दिए हैं पेपर, अगर हम्म। अब की कौन बार सा? सर पेपर दिए हैं, जो अभी वाला अच्छा, इसका एक इंतजार कर रहे क्या आप 2027 भी? वाला, ओके। एसएसआर वाला। बढ़िया किए, अच्छा। बढ़िया किए। बढ़िया किए। खैर चलिए, अब तो रिजल्ट ही काफी नहीं आ रहा उसका। आ जाएगा वो रिजल्ट। एसएससी अब की बार कंडक्ट करा रहा, थोड़ा वो तो पंगा होना लाजमी है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, उसको लेके सर परेशान नहीं होते। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, यूट्यूब कह रहे हैं सर, आपसे बात करके तो पता आज बोलने की मतलब थोड़ा मतलब यूट्यूब में देखते थे, अभी आज फेस टू फेस खुद और कोई है नहीं, बात हम आपसे कर रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे नहीं, आदत हो जाती है। अब तो जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसे चेंज होगी ना, आप जो बात करोगे ना, ऐसा लगेगा कि सच में अनिकेत पहले वाला कि ये दूसरा आ गया हमारे घर पे। मम्मी पापा से आप डिफरेंस पूछना आपको। तो ये, खैर। सर बाकी तो ठीक है, एसएसआर तो ज्वाइन कर लूंगा मैं वहां से। यस सर। नहीं, एसएसआर पे आप फोकस रखना, बढ़िया चीज है वैसे। मैं एसएसआर से वहाँ करूंगा सर, उसके लिए तो ठीक है। अभी मेरे को स्विमिंग बहुत तगड़ी आती है सर। गांव में नदी भी है, और मैं देवान स्विमिंग इंटरनेशनल, वो जो लखनऊ में है, मैंने वहाँ हाँ हाँ। कोर्स भी किया है। तो वहाँ स्पोर्ट का ट्राई करूंगा अगर होगा तो। ओहो ओहो, फिर तो अलग मजा है उसका, स्पोर्ट्स कोटा वाला तो अलग सिस्टम हो तो।
जिंदगी अलग हो जाती, फिर तो आराम की जिंदगी, एथलेटिक में चले जाओगे आप, उतना वो नहीं रहता फिर। और फिर तो परमानेंट का पंगा नहीं हुआ, अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में एंट्री ले लिए तो। अभी देखो सर, पहिने भी हैं टी शर्ट ने भी, हाँ, क्या मैं भाई। ध्यान दिया तो मैं इसके पहले पूछने वाला वाला बैच था। है, उसमें मेरे दोस्त का हुआ था। अच्छा लेके आया था, मैंने बोला था लेके जरूर आना। अच्छा। खैर चलिए। और बढ़िया। अच्छा, कितना मॉक टेस्ट लगाओगे आप, अगर देखा जाए SSR MR दोनों का मॉक टेस्ट टोटल? सर मैंने जितने आप बैच लिया था जो उसके थ्रू आपकी मैथ वाली और पूजा मैम की जो जीएस की क्लास रहती थी वो देखते थे, और सर की हम्म। अर्थमेटिक वाली देखते थे। फिजिक्स भी पढ़ते थे, अंग्रेजी में थोड़ा कम पढ़ते थे क्योंकि वो समझ में कम इंटरेस्ट ही आता नहीं था। थे। और बाकी हाँ। तो मॉक टेस्ट तो पूरे लगाए सर, जितने जित, जितने मॉक टेस्ट थे सभी लगाए सर। अंग्रेजी से दुश्मनी कुछ ज्यादा होती है हम लोगों को, हाँ? मुझे भी नहीं आती। दुश्मनी नहीं मतलब देते थे उसमें भी 10 के ऊपर ही हमेशा आते थे नंबर ओके ओके। मॉक टेस्ट में। खैर, बढ़िया लगा। तो आप ट्रेनिंग करके आएंगे, फिर एक बार आपके घर आते, क्योंकि रायबरेली मतलब मैं बहुत जाता रहता था, मतलब हर हफ्ते मैं जब प्रयागराज से, तो मेरा हो जाता था टूर। तो आपके घर आते किसी दिन, जब आप हमारे यहाँ से प्रयागराज 100 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर ही तो है ना? चलिए फिर अनिकेत बाबू, है ना, फिर मिलते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और, जैसे ना आपको ना अभी इस बैच के और बच्चों का नंबर चाहिए तो आप बता देना, मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा। और पिछले जो ज्वाइन कर चुके उनका नंबर चाहिए तो बता देना, कोई हेल्प चाहिए तो वो आपकी हेल्प कर देंगे ना। ठीक है, मैं दोनों लोगों का जी नंबर सर आपसे बिल्कुल। शेयर कर दूंगा, आप अभी बात कर लेना अगर टाइम होगा। वैसे आपका तो डाउट क्लियर है, क्योंकि भैया भी आर्मी, आप ऑलरेडी आपका दोस्त भी है, तो उतना प्रॉब्लम होगा नहीं। बट अगर होगा तो आप बता देना जरूर मुझे एक बार। ओके। जी सर, वो उसके दोस्त ने पूरा सजेस्ट किया, अभी आया छुट्टी ट्रेनिंग हाँ, काट के वो। फिर तो कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर चाहिए कोई साथी वगैरह या कुछ ऐसा होगा तो आप बता देना एक बार ना। बच्चों का नंबर है। जी सर। ओके अनिकेत भाई, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। और कोई भी दिक्कत होगी कभी भी, मतलब हमेशा मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके। ओके बिल्कुल, जय हिंद। आना फिर, घर कब आएंगे सर? हाँ पक्का आएंगे। मैं आपको डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन अक्टूबर वगैरह में आ सकते हैं। एक सर अक्टूबर में शायद ट्रेनिंग भी मैं काट हाँ, के आपका आऊँ तो वहां से, ट्रेनिंग क्योंकि रहेगा। 4 ही महीने की तो ट्रेनिंग है। MR की ट्रेनिंग कम है, SSR की थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एडवांस उनकी ट्रेनिंग चल जाती है ना, ट्रेड वाली। चलिए, जब आप आएंगे तो एक बार बात कर लेंगे हम लोग। बिल्कुल ओके ओके, जय हिंद। सर। जय हिंद सर, नमस्ते। नमस्ते।